हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 की चौ ये चौथी तक हमने कंप्लीट करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 5वीं 6वीं और 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्नावली 5.1 है, तो इस चैप्टर में केवल यही प्रश्नावली 5.1 ही है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तीनों क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मतलब पांचवा क्वेश्चन जो दिया है, इसमें दिया है प्रश्न 4 में। तो मतलब इसके पहले वाला जो प्रश्न है उससे थोड़ा ये रिलेटेड है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन लगाया होगा, चौथा क्वेश्चन, तो ये आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं लगाया तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न 4 में, सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसको पढ़ लिया, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए इसको हम समझते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक रेखा हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपका ए है, यहाँ पर बी मान लेते हैं। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर हम सी मान लेते हैं, और एक और मध्य बिंदु यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि कोई रेखाखंड दिया गया है। मान लीजिए ये ए बी दिया गया है रेखाखंड आपका। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ए बी रेखाखंड दिया गया है, इसका केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। मतलब कि जैसे ए बी का मध्य बिंदु देखें तो एक ही मध्य बिंदु होगा, दो तो होगा नहीं अगर ए बी का लेंगे तो वही इसमें कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ए बी का मध्य बिंदु एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही होता है, ये तो पता है, लेकिन हमें प्रूव कर कर दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें मानना पड़ेगा। एक बिंदु और हम ले लेते हैं, यहाँ पर सी के जस्ट बगल में एक बिंदु और ले लिए हैं, उस बिंदु का नाम है डी। तो ये जो बिंदु लिए हैं यहाँ पर हम लिखते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी एक रेखाखंड है जिसमें ए बी के दो मध्य बिंदु हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एक ही मध्य बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं जिसमें ए बी के दो मध्य बिंदु हैं। जब ए बी के दो मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, सी और डी हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य बिंदु हैं सी और डी। सी और डी। तो जब ये मध्य बिंदु हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आप समझिए। अगर हम ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे चित्र से ए सी बराबर, ये जो लिखा है ए सी बराबर 1/2 ए बी। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो ए बी है, अगर ए बी को हम आधा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिल जाएगा, मतलब आधा मिल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा अगर आधा करते हैं तो, क्योंकि ए सी और ये जो बी सी है ये बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी बराबर बी सी और ए डी बराबर बी डी। ये हो गया। यहाँ पर देखिए, जब हम क्या करेंगे, ए बी को आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसको आपने सॉल्व भी किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, चौथे में। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर, सॉरी फ्रेंड्स, ए सी नहीं, ए डी बराबर 1/2 ए बी। ये समीकरण 2 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है इस तरह, तो यहाँ पर आप समझिए, क्योंकि सी और डी दोनों किसके मध्य बिंदु हैं, ए बी के मध्य बिंदु हैं। तो हम तो लिख सकते हैं ना कि अगर ए बी को आधा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। ये हो गया। और डी को जब ए बी का मध्य बिंदु मान लिए हैं, तो जब ए बी को आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा, क्योंकि दोनों ए बी का मध्य बिंदु है सी और डी, ऐसा हमने माना था। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करेंगे। तो यहाँ करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर
देखिए AC माइनस AD करेंगे बराबर 1/2 AB माइनस 1/2 AB। देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट को लेफ्ट साइड लिखते हैं, राइट को राइट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम है तो ये घट जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या आएगा AC, तो AC माइनस AD। और देखिए ये माइनस में है, इसको इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा AC बराबर AD। तो यहाँ पर आप चित्र समझिए, यहाँ पर AC क्या है, यहाँ पर AC ये है, AC बराबर क्या आया है, AC बराबर AD। तो आप ये बताइए हमें, मान लीजिए AC तक की दूरी कितनी है, ऐसे 2 मीटर मान लेते हैं, 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। AC तक की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर। क्या AD तक की भी दूरी 2 सेंटीमीटर होगा? तो होगा तो नहीं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक तो होगा नहीं 2 सेंटीमीटर। लेकिन जो अभी आपने प्रूव किया, क्या प्रूव किया, AC बराबर AD है, मतलब कि AC बराबर AD है तो होना चाहिए ऐसा। तो यहाँ आपने क्या पाया चित्र से कि ऐसा नहीं है, C यहाँ है और D यहाँ है। ऐसा कब हो सकता है ये AC बराबर AD, जब C और D समपाती हो, मतलब कि एक बिंदु दूसरे बिंदु के ऊपर हो, या तो D C के ऊपर हो या C D के ऊपर हो, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः समीकरण 3 से हम पाते हैं कि C और D दोनों बिंदु समपाती हैं। और लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अतः समपाती हैं इसलिए किसी भी रेखाखंड का, इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसलिए किसी रेखाखंड का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझने का ध्यान दिया करिए, ये क्वेश्चन आपको अगर आप रटेंगे तो ये जो इतना लिखा है आप लिख नहीं पाएंगे, जब आप समझे रहेंगे तो आप अपने तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया गया आकृति, ये जो दिया गया आपका, यदि AC बराबर BD, मतलब यहाँ से AC, ये यहाँ से यहाँ तक, और AC बराबर क्या है BD, यहाँ से यहाँ तक, इसके बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है, मतलब AB बराबर CD, ये इतना। तो क्या ये आपको याद आया यहाँ पर कुछ कि AB बराबर CD हम कैसे इसको ला सकते हैं? तो आपने यूक्लिड के अवगृहित पढ़ा था कि बराबर में से बराबर घटाएं तो बराबर, मतलब जैसे ये बराबर है, इसी में से अगर हम बराबर घटा देते हैं तो जो आएगा वो भी एक दूसरे के बराबर होगा, वही इसमें आपको करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमें AC बराबर BD दिया है, सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड के अपगृहित से आपको क्या पता है कि बराबर में से बराबर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पूर्ण भी बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से देखिए AC बराबर क्या है, BD है। ये देखिए AC बराबर BD है, तो क्या AB हमें कैसे मिलेगा, ये समझिए AB हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर AC है, जो AB हमें कैसे मिलेगा, जब हम BC माइनस कर दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में BC घटाने पर अब देखिए यहाँ पर क्या है, AC में से BC को माइनस करते हैं, तो AC माइनस BC किए, उसके बाद BD माइनस BC किए। तो देखिए AC मतलब पूरे में से अगर BC को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, AB बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर BD है,
BD में से अगर हम BC को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, CD बचेगा। तो यहाँ पर CD, तो यही आपको प्रूव करना था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये जो 7वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है यूक्लिड के अवगृहीतों की सूची में दिया हुआ अवगृहीत 5, यूक्लिड की 5वीं अवगृहीत जो कह रहा है, एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो कह रहा है इसमें यूक्लिड के अवगृहीत 5, तो यूक्लिड के अवगृहीत 5 क्या कहता है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। तो यही हमें बताना है कि एक सर्वव्यापी सत्य क्यों है। और ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। और हमें ये ध्यान देना है कि ये जो इसमें कह रहा है ये 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये अपगृहीत है और ये आपका अभिधारणा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या कहता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वृत्त है ऐसे, अगर इसमें से अगर हम इतना थोड़ा टुकड़ा इसमें से काट लेते हैं, ये इतना कितना है, ये आपका ऐसे टाइप का है, ये इस टाइप का है। तो ये जो आपका आधा भाग ये इतना आया है, क्या ये कभी इससे बड़ा हो सकता है, नहीं होगा। तो वही यूक्लिड की 5वीं अवधारणा कहता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूक्लिड की तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने लिख लिया है कि यूक्लिड की अभिधारणा 5 के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है और यह विश्व के सभी वस्तुओं के लिए सत्य है। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोई भी वस्तु लेंगे संसार में, तो अगर उसका हम जैसे ये पूर्ण वस्तु लिए थे, एक पूर्ण वस्तु, इसमें से हमने क्या एक भाग काट लिया, तो ये आपका ये पूर्ण वस्तु थी, मतलब ये जो वृत्त है आपका, इससे हमेशा बड़ा होगा। तो आप कोई भी वस्तु लेकर देखेंगे तो पूर्ण हमेशा इससे बड़ा होगा। ये जो टुकड़ा आपका दिया गया है, मतलब ये जो भाग दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।